खुदावंद का शुक्र हो कि आज का दिन खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम उसके कलाम की हमदो सना कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसके कलाम को सीख सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद रब्बुल फ़ाज का कि उसने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम की मनादी कर सकूँ। वो मेरी क़ुव्वत, मेरी ताकत, मेरा भरोसा, मेरा मुक़म किला और मेरी ढाल और सिपर है। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम अज़ल से अबद तक हमारे लिए है। खुदा हमें अपने कलाम की रहनुमाई में चलाता है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम खुदावंद को कितना टाइम देते हैं, हम खुदावंद के लिए क्या करते हैं। उसने तो हमारे लिए कायनात बनाई, उसने हमें ज़िंदगी दी, उसने कलाम की इस बरकत को हमारे दरमियान में रखा, कलाम को उतारा कि हम उसके कलाम के मुताबिक चले इस दुनिया में। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हम पर कितना मेहरबान है और हम खुदा से कितना दूर है। मेरे साथ खोलिए कलाम मुक़द्दस में से आमोस की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी हम 11 आयत से 14 आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद खुदा फरमाता है कि देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूँगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शमाल से मशरक़ तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस का ये हवाला जो हमने पढ़ा है, इसमें एक बड़ा कहत और खुदा के गुस्से के बाबत हमने पढ़ा है कि एक कहत है, काल है, और खुदावंद का गुस्सा इंसान पर कितना हैवी है। इसमें एक बड़ा कहत खुदा फरमाता है कि ये कहत जो मैं डालूँगा, ये कौन सा कहत होगा, कौन सा काल होगा। मेरे अजीज़ों, हम दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अलावा दुनियावी बातों की तरफ हम आते हैं, पहले हम देखते हैं कि काल की बाबत हम जब देखते हैं, दुनियावी तौर पर हम जब काल के बारे में सुनते हैं कि मुल्क में काल आने वाला है, तो क्या होता है कि लोग भाग दौड़ की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, ज़ख़ीरा जमा करने की तरफ कोशिश में लग जाते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ के ज़माना में काल पड़ा, तो यूसुफ़ और फ़िरौन बादशाह ने क्या किया। यूसुफ़ ने कहा फ़िरौन से कि हम अपने लिए अनाज पैदा कर ज़ख़ीरा करेंगे, 7 साल तक कैद होगा, काल पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ों, क्या हुआ कि यूसुफ़ ने बहुत सारा ज़ख़ीरा जमा कर लिया ताकि काल के दिनों में वो ज़ख़ीरा सारे लोगों के
काम आ सके, ताकि लोगों की जानें बच जाए। इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए रोटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जब उसने ये ज़ख़ीरा जमा कर लिया तो उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा जो कि ज़ख़ीरा ना होने की वजह से पैदा हो जाती। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम जो इंसान इस रुए ज़मीन पर ज़िंदा हैं, हम दो चीज़ों बल्कि तीन चीज़ों का मजमुआ है। इंसानी जिस्म तीन चीज़ों का मजमुआ है, रूह, बदन और जान। अपने बदन के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छा लिबास दें, इसको अच्छी खुराक दें ताकि ये तरोताज़ा रहे, लेकिन हम अपनी रूह के लिए जो हमारे अंदर है उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। रूह की खुराक हम पूरी तरह से वो उसको नहीं दे पाते। तो हमारी रूह क्या करती है? अफसरदा होती है, परेशान होती है, क्योंकि रूह को वो खुराक नहीं मिल रही होती जो उसके लिए ज़रूरी है। बदन के लिए रोटी की ज़रूरत है और रूह के लिए इस कलाम की खुराक की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी रूह तरोताज़ा रहती है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम आज जो हम घर घर हर गली में, हर घर में कलाम की तबलीग होती है, कलाम सुनाया जाता है। ये कलाम, कलाम मुक़द्दस, ये हर घर में, हर इंसान के पास है। लेकिन क्या फ़ायदा? हर इंसान के पास ये कलाम मुक़द्दस की किताब है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा वो है, वो फ़ायदा हमें ताकत देगा जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे। खुदा के कलाम को पढ़ने की वजह से हम खुदा के नज़दीक आ जाएंगे। खुदा का ज़िंदा कलाम, जिसकी वजह से हमारी रूह तरोताज़ा रहती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज इस रुए ज़मीन पर खुदा का ज़िंदा कलाम हर घर में, हर गली में चर्चेज़ हैं, लोग मनादी करते हैं, इतने खादमीन हैं कि वो खुदा के कलाम को लेके घर घर तक जाते हैं। नेटवर्क चल रहा है, वो घर घर में, जहाँ पर नहीं भी किसी खादम का पहुँच पाता कोई खादम, वहाँ भी खुदा के कलाम की तबलीग हो रही है, खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, फिर के देखें, ध्यान दें तो हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने कभी इस खुदा के कलाम को खोला तक नहीं है। वो कहते हैं कि ये कलाम सिर्फ हमारे घर में है। तो घर में तब फ़ायदा देगा जब हम इसको खोल कर पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे, तभी हम खुदा के फर्जंद ठहरेंगे और खुदा हम पर रहम करेगा। क्योंकि उसने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया है कि तू मेरे आइन पर चलना और मेरे आइन पर अमल करना, खुदा के कलाम पर अमल करना, तो मैं तेरी रोटी पानी अनाज पर बरकत दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, बरकत हम कब पाएंगे? जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे। क्योंकि खुदा का कोई भी वादा झूठा नहीं, उसके सारे वादे हाँ में है, सच है और पावरफुल है। मेरे अजीज़ों, हम इधर कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि कलाम के वसीला से क्या होगा? जब कलाम उठाया जाएगा, वो दिन आते हैं, बहुत नज़दीक है कि कलाम उठाया जाएगा। कोई इंसान जिसके पास कलाम होगा वो इस रुए ज़मीन पर ना होगा। तो फिर काल का वक्त आ जाएगा, दुनिया में काल पड़ जाएगा। तो इस काल
कि भूख को मिटाने के लिए आज हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। अपने अंदर इतना ज़ख़ीरा करें, इतना ज़ख़ीरा करें कि जब काल आए, काल पड़े, तो खुदा का कलाम हमारे अंदर इतना हो कि हम खुदा के कलाम के वसीला से नजात पा सकें, खुदा के वसीला से, कलाम के वसीला से शफा पा सकें, जो हमारे अंदर कलाम होगा। तो मेरे अजीज़ों, जब कलाम का काल पड़ जाएगा तो क्या होगा? कोई बंदा भी जिसके पास कलाम होगा वो इस रुए ज़मीन पर नहीं होगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कलाम उठाया जाएगा, कलाम उठा लिया जाएगा, और वो लोग भी उठा लिए जाएंगे जो जिनके पास कलाम होगा, वो भी उठा लिए जाएंगे, ताकि कलाम कहीं से भी एक नुक्ता कलाम का मिल ना सके। ये बाइबल के सफ़े साफ हो जाएंगे, कलाम उठा लिया जाएगा। जिनके पास कलाम होगा, आज जितने खादमीन कलाम सुनाते हैं, घर घर में जाते हैं, घर घर में लोगों से कहते हैं कि कलाम सुनो, आओ कलाम खुदा का सुनो, वक्त नज़दीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मजाक करते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं, ये खुदा के खादम, ये पास्टर, ये पादरी वेले होते हैं, ये सबको कलाम सुनाने के लिए आ जाते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसी बातें करना भी खुदा की नाफरमानी है। जब खुदा का कलाम घर में आता है, हम उसको ठुकरा देते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं। बीबियाँ कहती हैं कि मैं अभी आटा गूंद रही हूँ, मैंने अभी रोटी पकानी है, मेरा खावंद आने वाला है, मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, मेरे बच्चे आने वाले हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मीन्स के वो इस कलाम के टाइम को टालना शुरू कर देते हैं कि ये वक्त जो है हमारे पास से गुजर जाए। तो ये कितना गनीमत वक्त है, ये कितना खुशनुमा वक्त है, ये कितनी खुदा की बरकत है, ये कितनी खुदा की रहमत है, ये कितना खुदा का फजल है कि कलाम चल कर हमारे घर आता है। और हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है, हमारा अजीज़ आता है, तो अगर हम उसके पास नहीं बैठते, अगर हम उसके पास नहीं बैठते, उसके साथ बातचीत नहीं करते, तो क्या वो दोबारा आएगा? कभी भी नहीं वो आएगा। वो कहेगा मैं गया था, उन्होंने तो मुझे कोई इज्जत ही नहीं दी, उन्होंने तो मेरी कोई खातर तवाज़ा ही नहीं की, उन्होंने तो मुझे बिठाया ही नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ बात ही नहीं की, मैं दोबारा वहाँ क्या करने जाऊँ? तो मेरे अजीज़ों, आज जो खुदा का कलाम खुद हमारे पास चल के आ रहा है, इसकी कदर करें, इसको गनीमत जाने, इस वक़्त की कदर करें, क्योंकि ये कलाम जब उठा लिया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया शुमाल से जनूब तक, मशरक़ से मगरब तक भागे दौड़े फिरेंगे, लेकिन कलाम कहीं से ना मिलेगा। वो लोग जिनके पास आज कलाम की बरकत है, वो कलाम को रिसीव करते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, कलाम को देते हैं, कलाम को सुनाते हैं, उन्हें कोई कबूल नहीं करता। तो मेरे अजीज़ों, फिर उस वक़्त कोई भी नहीं होगा कि जो हमें कलाम सुना सके। यहाँ पर मैं एक बात और बयान करूँगी कि कलाम के वसीला से हमें क्या मिलता है। हमें ज़िंदगी मिलती है, हमें दुश्मन से रहाई मिलती है, इब्लीस की चालों से हम रिहा हो जाते हैं, हमें कुव्वत मिलती है, खुदा की कुव्वत, खुदा का नूर, खुदा का जलाल जब इंसान पर आ ठहरता है तो उसका कोई दुश्मन उसके आगे नहीं ठहर सकता। इब्लीस भाग जाता है, उसकी सारी चालें फेल हो जाती हैं। ये कलाम की कुव्वत है, ये कलाम की बरकत है। तो मेरे अजीज़ों,
जब ये कलाम हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पर कितनी मुसीबतें आएंगी, कितने अजाब हमको झेलने पड़ेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा ने ये मैसेज, ये कलाम क्यों कलाम मुकद्दस में लिखा, क्यों हमें फरमाया, क्यों हमारे तक पहुंचाया? क्यों? क्योंकि उस वक़्त के लोग खुदा से बहुत दूर हो गए थे। तो आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ये कलाम खुदा ने जो हमें दिया, ये किस वजह से खुदा ने इतने सख्त अल्फाज खुदा ने इंसान के लिए बोले कि मैं काल ही डाल दूंगा, कलाम कहीं नहीं मिलेगा। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, आमोस की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे हम। तुम जो चाहते हो कि मुहताजों को निगल जाओ और मस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो और एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब आए गुजरेगा ताकि हम गला बेचें और सबत का दिन रुपए से और मुहताजों को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो। खुदा का कलाम कहता है कि ये बात सुनो। ये वजूहात है खुदा के कलाम का कहत पढ़ने की। ये वजूहात हैं कि तुम गरीबों पर जुल्म करते हो, उनका हक खा जाते हो, उनको छोटे बहुत सारी चीज़ के बदले छोटी सी चीज़ दे देते हो। मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें जो इंसान ने की, इंसान करता था तो खुदा के रूह को रंजीदा करता था। खुदा को दुख होता था कि ये मेरे लोगों के साथ इतनी ज़्यादती कर रही है। खुदावंद ने यकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज़ ना छोड़ूंगा, भूलूंगा। खुदा कहता है कि ये तो जो तुम सारे काम कर रहे हो, मैं इनमें से एक भी बात को नहीं भूलूंगा। ये सारी बातें मुझे याद रहेंगी। तो मेरे अजीज़ों, ये इंसान की कारकर्दगी है जिसकी वजह से खुदा का रूह रंजीदा होता है और खुदा इंसान से कहता है कि मैं काल डाल दूंगा, कलाम मुकद्दस का काल डाल दूंगा, कलाम नहीं होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज़ ना भूलूंगा। क्या इस सबब से ज़मीन ना थरथराएगी कि इतना बड़ा गुनाह हो रहा है, इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो क्या मैं इनके कामों को छोड़ दूँ? नहीं, इनको सज़ा मिलेगी कि मैं कलाम को उठा लूँगा। तो तब क्या होगा? इंसानों पर तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बीमारियाँ आएंगी। जिस कलाम से हमें आज शफा मिलती है वो कलाम हमें नहीं मिलेगा। दुनिया शमाल से जनूब तक, मशरक़ से मगरब तक, समंदर से समंदर तक भागते फिरेंगे, लेकिन कलाम का एक नुक्ता भी, एक शोशा भी ना मिल सकेगा, जिसकी वजह से इंसान शफा पा जाए, खुदा से बरकत पा जाए। तो मेरे अजीज़ों, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास इतना कलाम ज़ख़ीरा हो जाए, इतना कलाम ज़ख़ीरा हो जाए, हमारे खिते भर जाए कि हम जब काल पड़े तो हम उस कलाम को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल सके, बता सके, लोगों तक पहुंचा सके। उस कलाम के वसीला से हम बच जाएं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम कहीं ना मिलेगा। आज के नौजवान बच्चों को देखते हैं, आज के नौजवान बच्चे क्या करते हैं? कलाम को सीखना बचपन से ज़रूरत है, लेकिन कलाम को अब तक किसी नौजवान ने अपने खिते में जमा नहीं किया। उन्होंने क्या जमा किया है? मोबाइल, नेटवर्क और बहुत सारे ड्रामे श्रामे, ये वो फिल्में, ड्रामे और बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने अपने खितों में जमा कर रखा है, लेकिन कलाम को जमा
नहीं किया। तो जब कलाम का काल पड़ेगा तो वो हसीन कंवारियाँ जो आज मोबाइल से अपनी आँख को नहीं हटाती, आज अपने मोबाइल से फ़ारिग नहीं होती, आज उनको मोबाइल से टाइम नहीं मिलता, आज उनको मीडिया से टाइम नहीं मिलता, आज उनको नेटवर्क से काम फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर क्या होगा? जब काल पड़ेगा वो मुरझा जाएंगी, वो बैठ जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी, उनके पास कोई कलाम का शोशा तक ना होगा। तो फिर वो क्या होगा? कंवारियाँ, हसीन कंवारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें कलाम मुक़द्दस को, इस खुदा के ज़िंदा कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। आज से हम अहद कर लें, अपने उस काल के वक्त के आने से पहले तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम का अपने अंदर ज़ख़ीरा कर सकें और काल के दिनों के वक्त हम इस कलाम को, इस रोटी को, इस रूहानी खुराक को हम अपने बदन को, अपनी रूह को दे सकें, ताकि हमारी रूह ज़िंदा रहे और हमारी रूह बेदार रहे, हमारी रूह तरोताज़ा रहे। आमीन।